ली में बिहार के एनडीए सांसदों की बैठक हुई। ये अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल के घर पर हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। वहीं गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत बिहार एनडीए के लगभग सभी सांसद मौजूद रहे। हमास की कैद में बंद इजरायली महिला इलाना ग्रिचोव्स्क ने बड़ा खुलासा किया है। ग्रिचोव्स्क के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को उसे हमास के कैदियों ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे बाइक पर एक जगह ले जाया गया। ग्रिचोव्स्क का कहना है कि जब उसे होश आया तो वह फर्श पर पड़ी थी, जहां उसके कपड़े उतारे गए थे और उसके सामने हमास के 7 बंदूकधारी खड़े थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ग्रिचोव्स्क ने कहा है कि मैं दर्द से कराह रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां क्यों लाया गया। मैंने उन लोगों से कहा कि अभी मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। इस पर हमास के लड़ाके हंसने लगे। ग्रिचोव्स्क का कहना है कि पीरियड्स की वजह से ही हमास के लड़ाकों ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना उस दिन उसका रेप हो सकता था। जिसके लिए बजट में किया बड़ा ऐलान उसी ने रोक लिया रास्ता। ओवरब्रिज पर घिरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता गाड़ी से उतरी और अधिकारियों को पशुओं को सड़क पर आने से रोकने के उपाय लागू करने के निर्देश दिए। सीएम का काफिला करीब 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सीएम रेखा गुप्ता आज यानी बुधवार को मेट्रो पिलरों का निरीक्षण करने निकली थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर आगरा में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ के म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। दिल्ली में खिला कमल, अब बंगाल में खिलेगा, पर बिहार को क्यों स्किप कर गए अमित शाह? क्या है सीएम नीतीश के लिए मैसेज? भारत को पर्व और त्योहारों का देश कहा जाता है। राजनीतिक भाषा में अगर जाएं तो भारत चुनावों का भी देश है। यहाँ थोड़े थोड़े अंतराल पर किसी न किसी तरह के चुनाव होते रहते हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उत्तर प्रदेश में शराब की एक बोतल पर एक फ्री मिलने को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री देना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, तो फिर बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर पर कब रेड करेगी? योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री बांटी जा रही है। दिल्ली वालों की बांछें खिली। सीएम रेखा गुप्ता ने पलटा अरविंद केजरीवाल का फैसला। अब 2 नहीं 10 महीने होगा ये कामल ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने राज्य की जनता को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। यह ऐसा फैसला है जिससे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर व्यक्ति को फायदा होगा। यह फैसला दिल्ली की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या प्रदूषण से जुड़ा है। दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका कोई तुरंत समाधान नहीं है। इसके लिए दिल्ली सरकार को खुद के साथ साथ पड़ोसी राज्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण और खतरनाक हो जाता है। हार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो गया है। चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आगामी बिहार दौरे से पहले दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ 2 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने प्रदेश में संगठन विस्तार के साथ ही बोर्ड एवं निगम आयोग में होने वाली नियुक्तियों को लेकर चर्चा की है। शाह 29 और 30 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगे। इसके बाद बीजेपी की प्रदेश कमेटी का विस्तार किया जा सकता है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों ने बुधवार 26 मार्च 2025 को धरना दिया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जारी इस धरना प्रदर्शन के बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। एबीपी न्यूज से जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि मुसलमानों में विधेयक को लेकर डर है। जब तक शंकाएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी तब तक संसद में पास नहीं होगा। नीतीश चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की शंकाओं को दूर किया जाए।